शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। विधान परिषद के सदस्य के लिए उन्होंने आज नॉमिनेशन फाइल किया है। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये बताइए, जिस तरीके से पीडीए को साधने की कोशिश की जा रही है और जो 3 लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जो नाम दिए थे उसमें वो साफ दिख रहा है पीडीए, तो क्या उम्मीद करते हैं आप कि ये अखिलेश यादव इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक रणनीति के तहत लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि पीडीए, और आपने एक बात और भी उसको खुद आपने रिकॉग्नाइज़ किया कि वो दिख रहा है। और मेरी भी जो सोच है ये कहती है कि ये जो पीडीए है ये खाली जो मैंने उनसे जो मेरी बातें हुई हैं उस बेसिस पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये कोई जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि एक थॉट है, एक सोच है जो उनके दिल दिमाग में है कि हम लोग इस तरह से ऑर्गेनाइज होकर समाज के पिछड़े और कमज़ोर लोगों का एक प्लेटफॉर्म बना के और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनको उत्थान के लिए काम करें। और जो आपने खुद ही कहा कि वो दिख रहा है, और मुझे ये कहने में भी कोई ज़रा भी वो एजिटेशन नहीं है कि आप देखिएगा कि अगर ये ठीक से थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो नतीजे बड़े चौंकाने वाले हो सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, माइनॉरिटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से माइनॉरिटी के चेहरों को आगे लाना पड़ेगा, तो उसमें भागीदारी बहुत ज़रूरी हो गई है, चाहे वो एमएलसी हो, चाहे वो फिर आम चुनाव हो। तो ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर काम करेंगे तो फ़ायदा होगा लोकसभा चुनाव में? क्योंकि देखिए, टक्कर बहुत कड़ी है, एनडीए के साथ लड़ाई लड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी कड़ी टक्कर है, लेकिन अगर पीडीए को साथ करके चलेंगे तो फ़ायदा मिल सकता है। नहीं, देखिए, आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट अबाउट माइनॉरिटी ओनली। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पीडीए। चूँकि आपने माइनॉरिटी वर्ड कोट किया है ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ पीडीए इज़ नॉट ए माइनॉरिटी, यू नो। ये समाज के उस हर तबके की बात हो रही है जो कमज़ोर तबका है, जातिगत आधार पे पिछड़ा हुआ है, उसमें एक माइनॉरिटी भी है। वरना इसमें एससी भी है, समाज का पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, ये कोई एक माइनॉरिटी की बात लेकिन नहीं। आपके लोगों को तो आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी, स्पेशली जो आपकी बेल्ट है, मऊ है, आजमगढ़ है, उधर पे लोगों को बड़ी ज़्यादा उम्मीदें होंगी आपसे, और चुनाव लड़ना और लड़वाना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं, देखिए, हमारे लोगों को उस हर आदमी से बड़ी उम्मीदें रहती हैं, उस हर दल से। कोई मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे लोग कुछ नहीं चाहते। आज आपको ये बता दूँ, बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ मैं, कि हमारे लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि भाई हम भी इस देश के एक बावकार शहरी हैं, इस देश के एक रिस्पेक्टेड नागरिक हैं, लिहाजा हमें भी इज्जत से जीने दीजिए। तो आप आवाज़ उठाएंगे उस नहीं, चीज़ के ऑफ लिए? कोर्स जो सही गलत होगा, हम लोग कोई गूंगे नहीं हैं, ज़बान दिया है ऊपर वाले ने और बोलना भी जानते हैं, और बोला भी है 10 साल विधानसभा में जो सही गलत रहा है। तो मैं कोई ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो अपनी बात नहीं कह सकता। और हम चूँकि मुद्दे से ना भटकें, आज की जो परिवेश है जिसमें हम लोग चल रहे हैं और जिसकी हम बात कर रहे हैं पीडीए की, अगर मैं मुझे होपफुल हूँ मैं इसको लेकर के। और सही बात ये है कि यही सब सोच करके मैं भी जुड़ा हूँ इससे, कि अगर हम लोग इसको मिलके कुछ कर पाए तो शायद कुछ अच्छे तरफ ये हम बढ़ेंगे और कुछ परिवर्तन आएगा। आजमगढ़ की जो जनता थी उनको लग रहा था कि गुड्डू जमाली यहाँ से कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, लेकिन शायद अध्यक्ष जी खुद वहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, या अपना नाम उनका चल रहा है फिलहाल। क्या लग रहा है आपको कि आजमगढ़ में चुनाव इस बार का कांटे की टक्कर होने वाली है? नहीं, देखिए, बहुत ईमानदारी से बताऊं, कोई टक्कर नहीं है। वो सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। कहने को कोई कुछ भी कहे, हर आदमी अपनी बात कह सकता है, उसको कहने का अधिकार है। वहाँ कोई कंटेस्ट है ही नहीं आज की डेट में। और जो मैं ये कह रहा हूँ, फिर दोबारा कह रहा हूँ कि जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम आप फिर मिलेंगे 1-2 महीने के बाद आफ्टर द इलेक्शन, वो सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। चलिए, उसके आसपास की भी तो सीटों की जिम्मेदारी लेंगे। अब देखिए, मैं बड़बोला आदमी नहीं हूँ कि मैं आऊँ और मैं कहूँ कि मैं सब बदल दूंगा। ये ज़रूर हम कह रहे हैं कि हम लोग ईमानदारी से पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने नेता को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जहाँ भी एक वोट बढ़ा सकते हैं, पूरी ईमानदारी मेहनत से बढ़ाएंगे। देखिए, हम बात कर रहे थे गुड्डू जमाली जी से, और उम्मीद यही करते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए को साधने की कोशिश कर रहे हैं और एक रणनीति के तहत चुनावी टिकट के भी बंटवारा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ गणित जरूर फिट नजर आएगी और आने वाले चुनाव में इसके नतीजे भी सामने आएंगे। सहारा समय के लिए कैमरामैन रजनीश कुमार के साथ अलहमरा खान।